जय श्री कृष्ण मित्रों। मनुष्य का जीवन रहस्यों से भरा हुआ है। हम सब अपने अपने जीवन में रोज संघर्ष करते हैं, समस्याओं से जूझते हैं और कई बार ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हो जाते हैं जहां से आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता। ऐसे समय में हम सोचते हैं कि अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, अब सब समाप्त हो गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उसी अंधेरे में कोई ऐसा मार्ग खुल जाता है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। जीवन में कई बार हम बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों से ऐसे ही निकल जाते हैं मानो कोई शक्ति है जो हमें दिखाई तो नहीं देती, लेकिन हर कदम पर हमारा साथ दे रही होती है। वही शक्ति हमें गिरने नहीं देती, टूटने नहीं देती, और जब हम पूरी तरह हिम्मत हारने वाले होते हैं तभी भीतर से एक आवाज आती है, अब भी सब खत्म नहीं हुआ है। उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। ईश्वर को किसी ने देखा नहीं, लेकिन जिसने जीवन को गहराई से जिया है उसने ईश्वर को अवश्य महसूस किया है। क्योंकि जब इंसान के अपने साथ छोड़ देते हैं, जब रिश्ते बदल जाते हैं, जब मित्र दूर हो जाते हैं और जब दुनिया मुंह फेर लेती है, तब भी कोई होता है जो बिना किसी शर्त के हमारा हाथ थामे खड़ा रहता है। याद रखना मित्रों, जब पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ दे तब वही ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। जीवन की पीड़ा हमेशा बाहर से नहीं आती। कई बार सबसे बड़ा दर्द भीतर छुपा होता है। आंख में पड़ा हुआ छोटा सा तिनका, पैर में चुभा हुआ कांटा या रुई में दबी हुई आग, ये सभी कष्ट देते हैं। लेकिन इन सबसे भी अधिक भयानक होता है किसी के हृदय में छिपा हुआ कपट। क्योंकि बाहरी घाव तो समय के साथ भर जाते हैं, लेकिन मन में छुपा हुआ कपट रिश्तों को, विश्वास को और इंसान को भीतर से जला देता है। आज की दुनिया में लोग मुस्कुराते बहुत हैं, लेकिन उनके मन में क्या है ये कोई नहीं जानता। इसलिए ये मत सोचो कि जो सामने मीठा बोल रहा है वही तुम्हारा सच्चा हितैषी है। सच्चा वही है जो पीठ पीछे भी तुम्हारा सम्मान करे। मित्रों, जीवन में एक बहुत बड़ी सीख है, खुद से बहस करना सीखो। जब इंसान खुद से सवाल करता है तो उसे अपने जीवन के कई उत्तर मिल जाते हैं, लेकिन जब वो हर बात पर दूसरों से बहस करता है तो उसके जीवन में समाधान नहीं बल्कि और भी प्रश्न खड़े हो जाते हैं। आज के समय में हर चीज महंगी हो गई है, भोजन, वस्त्र, मकान, दवाइयाँ, लेकिन सबसे सस्ता अगर कुछ हो गया है तो वो है इंसान। लोग भावनाओं की कीमत भूल चुके हैं। रिश्तों को लाभ हानि के तराजू में तौला जाने लगा है। याद रखना, अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी पहचान ये होती है कि वो उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे किसी भी प्रकार के लाभ की कोई उम्मीद नहीं होती। जीवन में बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हम कह नहीं पाते। न जाने कितनी अनकही बातें हम अपने साथ लेकर इस संसार से चले जाते हैं। लोग कहते हैं कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है, लेकिन ये पूरा सत्य नहीं है। हम अपने साथ अपने कर्म, अपने अनुभव, अपनी पीड़ा, अपना प्रेम और अपने संस्कार लेकर जाते हैं। सिर्फ सांसों का रुक जाना ही मृत्यु नहीं है। वो व्यक्ति भी मरा हुआ है जो सही को सही और गलत को गलत कहने का साहस नहीं रखता। मित्रों, जीवन में इंसान अधिक काम करने से सफल नहीं होता, बल्कि सही तरीके से काम करने से सफल होता है। क्रोध में जो आपको छोड़कर जाता है वो कभी ना कभी वापस आ सकता है, लेकिन जो व्यक्ति मुस्कुराकर आपको छोड़कर चला जाता है वो कभी लौटकर नहीं आता। जब आपका समय खराब होता है तो लोग आपकी काबिलियत पर भी शक करने लगते हैं, और जब समय अच्छा होता है तो वही लोग आपके साथ खड़े होने का दावा करते हैं। इसलिए जीवन में किसी के व्यवहार से नहीं, अपने चरित्र से पहचाने जाओ। याद रखो, भगवान ने तुम्हें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की है। तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है, बस जरूरत है उसे पहचानने की। मनुष्य का जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं है। जीवन वास्तव में रिश्तों, विश्वास और व्यवहार की परीक्षा है। आज का युग ऐसा हो गया है जहां हर वस्तु का मूल्य बढ़ गया है, लेकिन मनुष्य का मूल्य घटता चला गया है। धन, पद, प्रतिष्ठा और स्वार्थ ने इंसान को इतना व्यस्त कर दिया है कि वो इंसानियत को ही भूलता जा रहा है। आज की दुनिया में सब कुछ महंगा है। रोटी महंगी है, दवा महंगी है, मकान महंगा है और यहां तक कि समय भी महंगा हो गया है। लेकिन एक चीज है जो बहुत सस्ती हो गई है, इंसान। लोग भावनाओं से नहीं, फायदे से रिश्ते निभाने लगे हैं। जहां लाभ दिखा वहां अपनापन है, जहां लाभ समाप्त हुआ वहां संबंध भी समाप्त हो गया। मित्रों, अच्छे इंसान की सबसे पहली पहचान क्या होती है? अच्छा इंसान वही नहीं होता जो मीठा बोलता है।
अच्छा इंसान वही नहीं होता जो दिखावे की मदद करता है। अच्छा इंसान वो होता है जो उन लोगों का भी सम्मान करता है जिनसे उसे किसी भी प्रकार के लाभ की कोई अपेक्षा नहीं होती। जिस दिन इंसान बिना स्वार्थ के सम्मान देना सीख लेता है, उसी दिन वो सच्चे अर्थों में इंसान बनता है। आज लोग कहते हैं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन ये केवल अहंकार है। सच ये है कि हर इंसान को किसी न किसी का सहारा चाहिए, कभी भावनात्मक, कभी मानसिक, तो कभी आत्मिक। मित्रों, रिश्ते खून से नहीं बनते, रिश्ते विश्वास से बनते हैं। खून के रिश्ते भी तब तक ही चलते हैं जब तक उनमें विश्वास जीवित रहता है। यदि विश्वास हो तो पराये भी अपने बन जाते हैं, और यदि विश्वास ना हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। आज सबसे ज्यादा जो चीज टूट रही है वो है विश्वास। लोग वादे तो बहुत करते हैं, लेकिन निभाते बहुत कम है। इसीलिए आज रिश्तों में कड़वाहट बढ़ रही है और अकेलापन बढ़ता जा रहा है। मित्रों, समय जीवन की सबसे बड़ी कसौटी है। समय एक तराजू की तरह है, जो बुरे वक्त में अपनों का असली वजन बता देता है। जब आपका समय अच्छा होता है तो लोग आपके साथ चलने को तैयार रहते हैं। जब आपका समय खराब होता है तो वही लोग दूरी बनाने लगते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि बुरे समय में लोग आपकी नीयत पर नहीं, आपकी काबिलियत पर ही सवाल उठाने लगते हैं। वे भूल जाते हैं कि जिस इंसान के पास आज कुछ नहीं है, उसी इंसान के पास कल सब कुछ हो सकता है। इसलिए जीवन में कभी भी अपने बुरे समय से घबराना मत, क्योंकि वही समय आपको सिखाता है कि कौन अपना है और कौन केवल साथ चलने वाला था। मित्रों, सम्मान मांगा नहीं जाता, सम्मान कमाया जाता है। और जो इंसान सम्मान कमाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाता है, वो कभी सच्चा सम्मान नहीं पा सकता। याद रखना, यदि किसी की इज्जत नहीं करना चाहते तो मत करो, लेकिन चार लोगों के बीच बैठकर कभी किसी की बेइज्जती मत करना, क्योंकि शब्द तीर की तरह होते हैं। तीर चल जाए तो वापस नहीं आता, और अपमान किया जाए तो आत्मा पर घाव छोड़ जाता है। मित्रों, जीवन बहुत छोटा है। इस छोटे से जीवन में इतनी कटुता, इतनी नफरत और इतना दिखावा क्यों? यदि संभव हो तो ऐसा इंसान बनो कि जहां तुम बैठो वहां तुम्हारी मौजूदगी सुकून दे, और जब तुम वहां से उठो तो लोग कहें वो इंसान अच्छा था। क्योंकि अंत में न धन साथ जाता है, न पद, न प्रतिष्ठा। साथ जाती है केवल आपकी इंसानियत और लोगों की दुआएं। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा प्रश्न यही रहा है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। हम बचपन से यही सुनते आए हैं कि सत्य बोलना धर्म है, असत्य बोलना पाप है। सहनशीलता धर्म है, क्रोध अधर्म है, दया धर्म है और कठोरता अधर्म। लेकिन मित्रों, क्या जीवन इतना सरल है? क्या हर परिस्थिति में यही नियम लागू होते हैं? यदि ऐसा होता तो संसार में इतना अन्याय, इतना अत्याचार और इतना संघर्ष क्यों दिखाई देता? धर्म कोई एक शब्द नहीं है, धर्म कोई जड़ नियम नहीं है, धर्म कोई ऐसा बंधन नहीं है जिसे हर परिस्थिति में आंख बंद करके मान लिया जाए। धर्म का वास्तविक स्वरूप परिस्थिति से जन्म लेता है। यदि कोई निर्दोष पर अत्याचार हो रहा हो और आप चुपचाप खड़े होकर केवल सहनशील बने रहें, तो वो सहनशीलता धर्म नहीं, कायरता बन जाती है। यदि कोई कमजोर रो रहा हो और आप ये कहकर किनारा कर लें कि मैं तो शांत स्वभाव का हूं, तो वो शांति धर्म नहीं, अधर्म बन जाती है। मित्रों, धर्म का सबसे बड़ा आधार है न्याय। जहां न्याय है वहीं धर्म है, और जहां अन्याय है वहां चुप रहना भी पाप के समान है। इसी सत्य को हमें हमारे धर्म ग्रंथों में बार बार समझाया गया है। रामायण में जटायु का उदाहरण इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। जटायु एक वृद्ध पक्षी थे। उनके पंख टूट चुके थे, उनकी शक्ति समाप्त हो चुकी थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि रावण माता सीता का अपहरण कर रहा है, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं बूढ़ा हूं, मैं कमजोर हूं, ये मेरा युद्ध नहीं है। उन्होंने केवल इतना सोचा, ये अधर्म है, और उसी क्षण जटायु ने रावण पर आक्रमण कर दिया। अब प्रश्न उठता है, क्या जटायु का क्रोध पाप था? क्या उनका आक्रमण अधर्म था? नहीं मित्रों, उस समय जटायु का क्रोध धर्म था, उनका आक्रमण न्याय था। इसीलिए अंत में उन्हें भगवान श्री राम की गोद नसीब हुई। यही कारण है कि धर्म ग्रंथ हमें ये नहीं सिखाते कि हर स्थिति में चुप रहो,
बल्कि ये सिखाते हैं कि समय और परिस्थिति को पहचानो। कई लोग धर्म की गलत व्याख्या कर लेते हैं। वे सोचते हैं कि धर्म का अर्थ है हर अपमान सह लेना, हर अन्याय को सहना और हर अत्याचारी के सामने सिर झुका देना। लेकिन मित्रों, ऐसे लोग अंत में केवल बाणों की शैया ही प्राप्त करते हैं। यदि कोई पशु या व्यक्ति अकारण आक्रमण करे, यदि कोई निर्दोष के प्राण लेने का प्रयास करे, तो उसकी रक्षा के लिए कठोर निर्णय लेना पाप नहीं, समय की मांग है। धर्म का अर्थ ये नहीं है कि आप बुराई को बढ़ावा दें। धर्म का अर्थ ये है कि आप बुराई के सामने दीवार बनकर खड़े हो जाएं। मित्रों, संसार का सबसे बड़ा पाप क्या है? किसी निर्बल को सताना। और संसार का सबसे बड़ा दंड क्या है? उसी निर्बल के मुख से निकली हुई आह। श्री कृष्ण एक सुंदर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं, तुमने लोहार को लोहे को पिघलाते हुए देखा होगा। वो लोहा किससे पिघलता है? एक धौंकनी से, जो मृत पशु की चमड़ी से बनी होती है। अब सोचिए, एक मृत पशु की खाल से बनी धौंकनी इतने कठोर लोहे को भी भस्म कर देती है। ठीक उसी प्रकार, यदि आप कितने ही शक्तिशाली क्यों न हो, यदि आप किसी निर्दोष, किसी कमजोर को सताते हैं, तो उसके हृदय से निकली आह आपके पूरे जीवन को भस्म कर सकती है। मित्रों, धर्म केवल मंदिरों में नहीं होता। धर्म केवल पूजा पाठ में नहीं होता। धर्म आपके निर्णयों में होता है। धर्म आपके साहस में होता है। धर्म आपके न्याय के पक्ष में खड़े होने में होता है। इसलिए जीवन में कभी भी धर्म को कमजोरी मत समझना और अधर्म को सहनशीलता के नाम पर मत अपनाना। याद रखो, जब भी जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो ये मत पूछो कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि ये पूछो कि क्या ये न्याय है। यदि उत्तर हां है, तो वही तुम्हारा धर्म है। इस संसार में यदि कोई शक्ति सबसे अधिक प्रभावशाली है, तो वो ना तो धन है, ना पद है, ना सत्ता है और ना ही बाहुबल। इस संसार की सबसे भयानक शक्ति है किसी निर्बल, किसी निर्दोष के हृदय से निकली हुई आह। हम अक्सर सोचते हैं कि जिसके पास ताकत है वही सुरक्षित है, जिसके पास पैसा है वही सफल है, जिसके पास सत्ता है वही विजयी है। लेकिन इतिहास गवाह है कि अहंकार से भरे शक्तिशाली लोग भी एक दिन मिट्टी में मिल गए, और जिनके पास कुछ भी नहीं था, उनकी आह ने पूरे साम्राज्य हिला दिए। मित्रों, संसार का सबसे बड़ा पाप क्या है? किसी निर्बल को सताना। और संसार का सबसे बड़ा दंड क्या है? उसी निर्बल की बद्दुआ। ईश्वर देर करता है, पर अंधेर नहीं करता। जब न्याय होता है, तो ऐसा होता है कि कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये अन्याय था। श्री कृष्ण एक अत्यंत गूढ़ उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं, तुमने लोहार को लोहे को पिघलाते हुए अवश्य देखा होगा। भट्टी में जलती आग, लाल लाल तपता लोहा और पास में बैठा हुआ लोहार। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो कठोर लोहा पिघलता कैसे है? वो लोहा पिघलता है धौंकनी से निकली हुई हवा से। और वो धौंकनी किससे बनी होती है? एक मृत पशु की चमड़ी से। अब जरा सोचिए मित्रों, एक मृत पशु की खाल से बनी धौंकनी इतने कठोर लोहे को पिघला सकती है, भस्म कर सकती है, तो फिर ये कैसे संभव है कि किसी निर्बल, किसी असहाय, किसी निर्दोष की आह इस संसार को न हिला सके? मित्रों, आप चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, आप चाहे कितने भी बड़े पद पर क्यों ना हो, आप चाहे कितने भी धनवान क्यों ना हो, यदि आपने किसी निर्दोष को रुलाया है, तो समझ लीजिए आपने अपने ही विनाश का बीज बो दिया है। कई बार लोग कहते हैं, हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं। लेकिन याद रखो, केवल मारना ही पाप नहीं होता। किसी को अपमानित करना भी पाप है। किसी की मजबूरी का मजाक उड़ाना भी पाप है। किसी की चुप्पी को उसकी कमजोरी समझना भी पाप है। ईश्वर हर आंसू गिनता है, हर आह सुनता है, हर पीड़ा को देखता है। कभी कभी दंड तुरंत नहीं मिलता, ताकि अहंकारी ये समझ सके कि वो बहुत शक्तिशाली है। और जब दंड मिलता है, तो ऐसा मिलता है कि वो जीवन भर नहीं भूल पाता। मित्रों, इसलिए जीवन में बहुत सावधान रहना।
किसी के साथ अन्याय करते समय ये मत देखना कि वो कितना कमजोर है, ये देखना कि उसका ईश्वर कितना शक्तिशाली है। जो लोग दूसरों को तोड़कर अपने आप को बड़ा समझते हैं, वे ये भूल जाते हैं कि ईश्वर टूटे हुए दिलों के साथ खड़ा होता है। किसी के सामने झुक जाना कमजोरी नहीं है, लेकिन किसी को जानबूझकर झुका देना महापाप है। जो इंसान किसी निर्बल को सताता है, वो ये भूल जाता है कि एक दिन वही निर्बल ईश्वर के दरबार में उसका अभियोग बन जाएगा। और मित्रों, ईश्वर का न्यायालय बिना वकील, बिना गवाह और बिना अपील के चलता है। वहां केवल कर्म बोलते हैं। इसलिए जीवन में यदि सच में सुख और शांति चाहते हो, तो किसी को डराकर नहीं, किसी को दबाकर नहीं, बल्कि किसी को संभाल कर आगे बढ़ो। क्योंकि जिसने किसी की पीड़ा कम की है, ईश्वर उसकी पीड़ा स्वयं कम करता है। और जिसने किसी की पीड़ा बढ़ाई है, ईश्वर उसके जीवन में ऐसी परिस्थिति लाता है जहां वो स्वयं वही पीड़ा महसूस करता है। यही है कर्म का सिद्धांत। यही है ईश्वर का अटल न्याय। मनुष्य के जीवन में संघर्ष आना कोई नई बात नहीं है। हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी रूप में युद्ध लड़ रहा है। कोई बाहर की परिस्थितियों से जूझ रहा है, तो कोई अपने ही मन के भीतर चल रहे द्वंद्व से। लेकिन सच्चाई ये है कि जीवन के हर युद्ध में हथियारों से अधिक मन की स्थिति निर्णायक होती है। बहुत लोग ये मान लेते हैं कि जो व्यक्ति अधिक चालाक है, अधिक आक्रामक है, अधिक ऊंची आवाज में बोलता है, वही युद्ध जीतता है। लेकिन जीवन का अनुभव कुछ और ही सिखाता है। वास्तव में विजय उसी को मिलती है जिसका मन शांत होता है। श्री कृष्ण एक अत्यंत गहरी बात कहते हैं। वे कहते हैं, दो मनुष्यों के बीच द्वंद्व होता है। दोनों समान रूप से शक्तिशाली होते हैं, दोनों के पास समान ज्ञान हो सकता है, फिर भी विजय केवल एक को मिलती है। अब प्रश्न उठता है, जब शक्ति और ज्ञान समान है, तो फिर जीत किसे मिलती है? मित्रों, इसका उत्तर बहुत सरल है, लेकिन उसे समझना उतना ही कठिन है। मान लो दो प्रकार के लोहे होते हैं, एक ठंडा लोहा और एक गर्म लोहा। अब सोचो, लोहा लोहे को ही काटता है, लेकिन कौन सा लोहा किसे काटता है? सदैव ठंडा लोहा गर्म लोहे को काटता है। कभी भी गर्म लोहा ठंडे लोहे को नहीं काट सकता। यही नियम मनुष्य के जीवन पर भी लागू होता है। जिस व्यक्ति का मन ईर्ष्या से भरा है, क्रोध से भरा है, घृणा से भरा है, वो गर्म लोहे के समान है। और जो व्यक्ति शांत है, संयमित है, धैर्यवान है, वो ठंडे लोहे के समान है। जब जीवन में संघर्ष होता है, तो क्रोधी व्यक्ति तुरंत प्रतिक्रिया करता है। वो बोल देता है, वो तोड़ देता है, वो रिश्ते जला देता है। लेकिन शांत व्यक्ति स्थिति को देखता है, समझता है और फिर निर्णय लेता है। याद रखो मित्रों, क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर जीवन भर का पश्चाताप बन जाता है। ईर्ष्या मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रु है। ईर्ष्या केवल दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाती, वो सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके मन में वो जन्म लेती है। जिसके मन में ईर्ष्या होती है, वो हर समय तुलना करता रहता है। वो दूसरों की सफलता से दुखी होता है और धीरे धीरे वो अपनी ही शांति खो बैठता है। लेकिन जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, वो दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेता है। वो जानता है कि दूसरों की जीत उसकी हार नहीं होती। मित्रों, यदि जीवन के संग्राम में विजय प्राप्त करनी है, तो सबसे पहले अपने मन को जीतना सीखो। जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है, वो परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनता, परिस्थितियां उसकी सेवक बन जाती हैं। शांत मन वाला व्यक्ति अपमान को भी सीख बना लेता है, असफलता को भी मार्गदर्शन बना लेता है और कष्ट को भी शक्ति में बदल देता है। याद रखो, जो झुक सकता है वही संसार को झुका सकता है। झुकना कमजोरी नहीं है, अहंकार छोड़ना कमजोरी नहीं है। कभी कभी पीछे हटना भी सबसे बड़ी रणनीति होती है। प्रकृति को देखो, पेड़ आंधी में इसलिए बच जाते हैं क्योंकि वे झुक जाते हैं, और जो अकड़ जाते हैं वे टूट जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति हर बात पर अड़ जाता है वो टूट जाता है, और जो समझदारी से झुक जाता है वो आगे बढ़ जाता है। इसलिए मित्रों, यदि सच में जीवन में स्थायी सफलता चाहते हो, तो बाहर की दुनिया से पहले अपने भीतर की आग को शांत करो, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने पूरे संसार को जीत लिया। जब जीवन में सब कुछ उल्टा होने लगे, मेहनत का फल न मिले, अपनों से ही चोट मिले और परिस्थितियां आपके धैर्य की परीक्षा लेने लगें, तब मन घबराता है। मन कहता है, अब बस,
अब और नहीं। लेकिन ठीक उसी क्षण श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जिस समय तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो रहा है, वही समय तुम्हें मजबूत बनाने की प्रक्रिया का आरंभ होता है। धैर्य केवल इंतजार करना नहीं है। धैर्य वो शक्ति है जो तूफान में भी दीपक को बुझने नहीं देती। धैर्य वो विश्वास है जो अंधेरे में भी सुबह की आशा देखता है। धैर्य वो साहस है जो टूटकर भी दोबारा खड़ा हो जाता है। श्री कृष्ण ने भी जीवन में अनेक परीक्षाएं देखीं। बाल्यकाल से ही संकट, षड्यंत्र, युद्ध और जिम्मेदारियां। फिर भी उनके चेहरे पर चिंता नहीं, बल्कि करुणा और स्थिरता थी। क्यों? क्योंकि उन्हें समय का रहस्य पता था। वे जानते थे, हर अन्याय का अंत होता है, हर दुख की एक सीमा होती है, हर अंधेरी रात के बाद सूर्योदय निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय से पहले कुछ नहीं मिलता और समय के बाद कुछ नहीं रुकता। आज यदि आपके प्रयासों का फल नहीं मिल रहा, तो इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान ने आपको भूल दिया है। इसका अर्थ ये है कि आपको अभी और मजबूत बनाया जा रहा है। बीज जब मिट्टी के अंदर दबाया जाता है, तो वो समाप्त नहीं होता, वो तैयारी करता है एक विशाल वृक्ष बनने की। उसी प्रकार जब जीवन आपको दबा रहा हो, तो समझ लीजिए आपके भीतर कुछ बड़ा जन्म ले रहा है। धैर्य रखने वाला व्यक्ति हारता नहीं, वो सीखता है, वो बढ़ता है, वो परिपक्व होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल का समय भी निश्चित है, और जब वो समय आता है तो कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। यदि आज आपके जीवन में देरी हो रही है, तो घबराइए मत। कभी कभी भगवान आपको वो देने में देर करते हैं जो आप चाहते हैं, क्योंकि वे आपको वो देना चाहते हैं जिसके आप वास्तव में योग्य हैं। धैर्य कमजोरी नहीं है, धैर्य आत्मविश्वास का उच्चतम रूप है। जो व्यक्ति समय के थपेड़ों में भी शांत रहता है, वही अंत में विजयी होता है। इसलिए आज से शिकायत कम कीजिए, विश्वास अधिक कीजिए, रोना कम कीजिए, प्रयास अधिक कीजिए, डरना कम कीजिए, प्रार्थना अधिक कीजिए। और याद रखिए, जब भी आप अकेला महसूस करें, जब भी लगे कि कोई साथ नहीं है, तब अपने मन में श्री कृष्ण का नाम लीजिए। वे कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं, हर परीक्षा में, हर आंसू में, हर संघर्ष में। धैर्य रखो, समय बदल रहा है, और जब समय बदलेगा तो तुम्हारी कहानी भी बदलेगी। जब जीवन बार बार आपको गिराने की कोशिश करे, जब आपके अपने ही आपकी क्षमता पर सवाल उठाएं, जब दुनिया आपकी खामोशी को आपकी कमजोरी समझ ले, तब सबसे जरूरी होता है खुद पर विश्वास। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं पर विश्वास करता है, उसके लिए कोई भी युद्ध असंभव नहीं होता। अक्सर मनुष्य बाहर से हारता नहीं, वो भीतर से टूटता है। वो तब कमजोर पड़ता है जब वो दूसरों की बातों को अपने मन में घर करने देता है। लोग क्या कहेंगे, इस डर ने कितने ही सपनों को जन्म लेने से पहले ही मार दिया। लेकिन श्री कृष्ण पूछते हैं, क्या तुम दूसरों की सोच से बने हो या मेरे द्वारा रचे गए हो? याद रखिए, आप साधारण नहीं हैं। आपके भीतर वही शक्ति है जिससे ये पूरा ब्रह्मांड चलता है। आपकी आत्मा कमजोर नहीं है, बस उसे याद दिलाने की जरूरत है कि वो कौन है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में टूट गया था, जब उसके हाथ से गांडीव गिरने लगा था, तब श्री कृष्ण ने उसे बाहरी शत्रु नहीं दिखाया, बल्कि उसके भीतर छिपे डर को दिखाया और कहा, डर को पहचानो, लेकिन उसे अपना स्वामी मत बनने दो। विश्वास का अर्थ ये नहीं कि डर नहीं होगा। विश्वास का अर्थ ये है कि डर के बावजूद आप आगे बढ़ते रहेंगे। जिस दिन आपने खुद से कहना शुरू किया, मैं कर सकता हूं, उसी दिन आपकी आधी लड़ाई जीत ली गई। लोग आपको तब तक कमजोर समझेंगे जब तक आप खुद को कमजोर समझते रहेंगे। लेकिन जिस दिन आपने अपने भीतर की आवाज सुन ली, उस दिन दुनिया की आवाज आपके लिए मायने रखना बंद कर देगी। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें किसी से प्रमाण नहीं देना है, तुम्हें केवल अपने कर्म से अपनी पहचान बनानी है। खुद को कम मत आंको। जो आज तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं, कल वही तुम्हारे नाम से तुम्हें पहचानेंगे। हर महान व्यक्ति कभी न कभी अकेला खड़ा हुआ है। हर मजबूत आत्मा कभी न कभी टूटी हुई थी। तुम्हारा संघर्ष तुम्हें कमजोर नहीं बना रहा, वो तुम्हें तराश रहा है। हीरा भी दबाव में ही चमकता है।
इसलिए आज यदि जीवन कठिन लग रहा है तो समझ लो आप किसी साधारण मंजिल की ओर नहीं बल्कि किसी महान उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हैं। खुद पर भरोसा रखो, अपने इरादों को मजबूत बनाओ, अपने मन को शांत रखो और हर सुबह श्री कृष्ण का नाम लेकर कहो, हे प्रभु, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं बस सीख रहा हूं। विश्वास रखो, जो खुद पर विश्वास करता है उसका साथ स्वयं भगवान देते हैं। जीवन में सबसे बड़ा धन क्या है? पैसा? सफलता? नाम? नहीं, सबसे बड़ा धन है आत्मसम्मान। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने स्वयं का सम्मान करना सीख लिया उसे दुनिया के सम्मान की आवश्यकता नहीं रहती। अक्सर लोग दूसरों को खुश करने में अपना अस्तित्व खो देते हैं। वे ना कहना भूल जाते हैं, वे अपनी सीमाएं तय करना भूल जाते हैं, वे अपने ही दिल को समझाना भूल जाते हैं और धीरे धीरे उनका आत्मसम्मान कमजोर पड़ने लगता है। याद रखिए, जो व्यक्ति खुद का सम्मान नहीं करता, दुनिया भी उसे गंभीरता से नहीं लेती। आत्मसम्मान का अर्थ घमंड नहीं है। आत्मसम्मान का अर्थ है अपने मूल्य को पहचानना, अपनी भावनाओं को महत्व देना, अपने समय को कीमती समझना। श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है, नम्र रहो, लेकिन स्वयं को छोटा मत समझो। जब किसी रिश्ते में आप बार बार टूटते हैं, बार बार समझौता करते हैं, बार बार खुद को ही दोष देते हैं, तो ठहरकर स्वयं से पूछिए, क्या ये प्रेम है या केवल आदत? सच्चा संबंध वही है जहां सम्मान और विश्वास दोनों हों। विश्वास एक बार टूट जाए तो दिल की आवाज बदल जाती है। टूटे हुए भरोसे का दर्द सबसे गहरा होता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें छोड़ गया वो तुम्हारे भाग्य का हिस्सा नहीं था। हर बिछड़ना कोई सजा नहीं होता, कभी कभी वो आपकी रक्षा होती है। आत्मसम्मान का अर्थ है जहां आपकी कद्र ना हो वहां से शांति से हट जाना, चिल्लाना नहीं, झगड़ना नहीं, बस चुपचाप अपने मूल्य को समझते हुए आगे बढ़ जाना। जो लोग आपको खोने के बाद आपकी कीमत समझें, उनके लिए खुद को मत रोकिए, क्योंकि जो समय पर साथ ना दे वो कठिन समय में भी साथ नहीं देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के आने या जाने से तुम्हारी शांति न टूटे। सबसे बड़ी जीत किसी को हराना नहीं है, सबसे बड़ी जीत है अपने मन को स्थिर रखना। जब लोग आपके बारे में गलत बोलें तो हर बार सफाई देना आवश्यक नहीं। आपका चरित्र आपका सबसे बड़ा उत्तर है। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना सीखिए, अपने सपनों का आदर कीजिए, अपने दिल की सुनिए। यदि आप खुद को ही महत्व नहीं देंगे तो दुनिया क्यों देगी? श्री कृष्ण का अंतिम संदेश यही है, खुद से प्रेम करो, खुद को स्वीकार करो और याद रखो, तुम मेरे अंश हो, इसलिए तुम कम नहीं हो। आज से निर्णय लीजिए, किसी के लिए अपनी आत्मा को मत तोड़िए, किसी के लिए अपने मूल्य को मत घटाइए, किसी के लिए अपनी शांति मत खोइए। आप अनमोल हैं, आप पर्याप्त हैं, आप योग्य हैं। और जब आप ये समझ लेंगे, तब दुनिया भी आपको उसी नजर से देखेगी।